नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में एक बार फिर से। आज जो हमने पिछली क्लास में चैप्टर किया था, उस चैप्टर का नाम है व्रत, इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल, की बेसिक जानकारी, परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने रोशनी डाली थी। उसी रोशनी को बिखेरने के लिए इस क्लास में उससे टाइप मिलते जुलते जो सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो उस टाइप के सवाल। पहला सवाल क्या है, देखो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसी वर्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। किसी वर्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो इस जीवा की वर्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपके पास। ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, 6, 7, 8 और 5। निकालना कैसे है, देखो इधर। किसी वर्त की, इसका मतलब एक वर्त है, ये हो गया वर्त, ठीक है। ये हो गया इसका मूल बिंदु। क्या कह रहा है, किसी वर्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या की बात आई है, इसका मतलब ये दूरी आपको दी गई है। कितनी दी गई है मित्रों? 13 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 13 सेंटीमीटर। यदि इसकी एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो, आपको एक जीवा दी गई है, ये मान लो ये कोई जीवा है, ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। कितनी है मित्रों? 24 सेंटीमीटर है। तो इस जीवा की वर्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। इसका मतलब आपको ये चीज निकालनी है, ये वाली चीज आपको क्या करनी है मित्रों? निकालनी है। अब देखो, ये त्रिज्या आप यहां भी मान सकते हो, आप यह भी ले सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? त्रिभुज में कन्वर्ट करना है। हो गई। अब देखो, अब आप इसको मिटा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पड़ी है चाहे। लेकिन अब देखो, ये त्रिभुज में बन गई, ये भी त्रिज्या है। मैंने आपको कहा था जब वर्त की हमने बात की थी, त्रिज्या पड़ी थी। कोई जरूरी नहीं है यहाँ से कि ये ही दूरी है, नीचे भी हो सकती है और भी नीचे हो सकती है। इधर किधर भी खींचो वो क्या हो जाएगी? उसकी त्रिज्या हो जाएगी। और इसकी आपको क्या दे रखी है? लंबाई 13 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये जो जीवा है, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 24। पूरी टोटल की 24 दे रखी है। और आपको पता है, अब आपको ये केंद्र की, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कहने का मतलब आपके पास एक ये आकृति बन गई। बन गई ना मित्रों? ये वाली मैंने बाहर निकाली है। ये आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है और आपको ये टोटल दे रखी है 24। अब देखो, लंब की बात मैंने आपको कहा था गुणधर्म में कि वो लंब उस जीवा के बराबर बराबर दो टुकड़े करता है। पढ़े थे हमने, मैंने आपको कहा था वो थ्योरी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, वो यही काम आने वाली है इन सवालों में। क्या था कि उस जीवा पर जो ये लंब डाला गया है, इस लंब की वजह से ये दो समान भागों में बंट जाती है। आपको पता है टोटल 24 है, तो इधर का टुकड़ा कितना हो गया? 12। और इधर का भी कितना हो गया? 12। तो आपके पास ये क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि बराबर दो टुकड़ों में बांटता है, 24 को दो टुकड़ों में बांटो, कितना हो जाएगा? 12 12 हो जाएगा। अब देखो आपको क्या मिल गया। नीचे वाली जो पड़ी स्थिति की रेखा है समतल के, वो क्या होती है? ए का मतलब आधार होती है। ये वाली, ये कोण बना, इस कोण के सामने वाली ये क्या हो गई? कर्ण हो गई। और ये क्या होती है? लंब। तो आपको ज्ञात क्या करना है? लंब ज्ञात करना है। याद करो, पिछली प्रश्नावली के एंड में मैंने आपको पाइथागोरस में बताई थी, वही पाइथागोरस प्रमेय का आपको इस प्रश्न में क्या करना है? इस्तेमाल करना है। आपके पास कर्ण है, आधार है, आपको ज्ञात क्या करना है? लंब ज्ञात करना है। क्या था पाइथागोरस प्रमेय? के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लिखाया था मैंने। कर्ण को बोला था मैंने के लिख सकते हो, आधार ए, लंब का मतलब एल, इनका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा आंसर? कर्ण आपको दिया गया है 13 का स्क्वायर बराबर, आधार आपको दिया गया है 12 का स्क्वायर, लंब आपको ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है मित्रों? 169। 12 का कितना होता है? 144 प्लस
एल स्क्वायर 100 × 70, ये प्लस के 144 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी 100 × 70 में से क्या घटाओगे, 144 घटा दो, कितना बचा 5, और ये कितना बच गया 2, 25 आ गया। एल स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर इधर है, हटाओगे तो इधर क्या लगेगा, वर्गमूल। एल बराबर √25, और 25 का मान कितना होता है मित्रों, 5 किस में था, सेंटीमीटर में था, तो क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन चौथा, चौथा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नोट भी कर लें साथ साथ में मित्रों, ये लो, ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलो नोट करें। हाँ, इसलिए याद रखें पिछले क्लास की वो थ्योरी, उसकी परिभाषा है, उसके गुणधर्म, उसके वो महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपके पास ये परिस्थितियां बनेगी सवाल जब आएगा, और आपको दो दो मेथड यूज करने। अब देखो ये सर्किल आपको बनाना पड़ेगा, अपने आप समझ जाओगे। अब ये आपने पहले 13 मानी थी, फिर आपको पता है ये चीज़ दी गई है, और आपको ज्ञात क्या करनी है, लंब ज्ञात करना है, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बता ही दी है, नोट कर लें। प्रश्न लिखें, पहला प्रश्न अच्छी तरीके से लिखें, और फिर इसका सॉल्यूशन ये बगल में किया हुआ है। ये प्रश्न उतारने के बाद में ये सॉल्यूशन उतारें, ये डायग्राम बना के उतार लिया होगा। अब देखो इसका दूसरा प्रश्न जस्ट नीचे दिया गया है आपको, कि दिए गए चित्र में ए बी का मान 3 सेंटीमीटर है, ये वर्रा नजर आ रहा होगा। चलो फिर, दिए गए चित्र में ए बी का मान 3 सेंटीमीटर है। देखो ए बी कहाँ है, ढूंढो, ए ये रहा, बी ये रहा, ये दूरी आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। ए बी का मतलब यहां से यहां तक की दूरी दी गई, ठीक है। अगला कह रहा है सी डी का मान क्या होगा। अब देखो ये ए बी यहाँ तक की दूरी है, और ये सी डी यहाँ तक की दूरी है। मित्रों याद करो, मैंने जब आपको पढ़ाया था कि जब आपको एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल दिया जाए, इन सर्कल की जो ये परिधि है वो आपस में कभी भी नहीं टकराती है, और यहाँ पर जो जीवा बनती है उस जीवा पे मूल बिंदु का जो लंब है इसको बराबर टुकड़ों में बांटता है, और इनकी जो ये दूरी है ये भी क्या होती है, समान होती है। कहने का मतलब ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी मित्रों, 3 सेंटीमीटर ही होगी। ज्यादा डिटेल से समझने के लिए मैंने आपको इसका पिछला पार्ट जो पढ़ाया था उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट तौर पे चित्र के साथ साथ में थ्योरी, परिभाषा और वो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बता दिए पिछली क्लास में, और उन्हीं के जरिए से ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा रेडी हो जाएगा, तीसरा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नोट करें, दिए गए चित्र में ए बी का मान 3 सेंटीमीटर हो तो सी डी का मान क्या होगा। ये चित्र डायग्राम बना लें, और ये डायग्राम बनाते हैं आपको पता चल जाएगा, और नोट कर लें।